राम राम, आदाब, सत श्रीकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 69,000 जो अभ्यर्थी थे, इसमें जो आरक्षण घोटाला हुआ था उसके अभ्यर्थी हैं। ये लगातार 563 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। बात की जाए तो करीब 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड हो रही है और कड़ाके की ठंड में जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अगर देखा जाए जिस प्रकार से ये पूरा यहाँ पर टेंट है इन्होंने बना रखा है। फिलहाल ये जो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है उसी की वो है, इसी पर इन्होंने त्रिपाल अपना डालकर पूरी तरह से बंद कर लिया है ताकि ठंड न लगे। लेकिन तस्वीरें भी साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि अगर जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश होती है तो ये पानी जो है इन्हीं के अंदर जाएगा और कितनी समस्या होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। इस प्रकार से देखा जाए अगर इनमें महिलाएं भी तमाम हैं और दिन में यहाँ पर धरने पर बैठती हैं, और इसके पीछे जो है जो महिलाएं हैं वो भी लगातार यहाँ पर धरने पर बैठी हैं और कड़ाके की ठंड में यहाँ पर उनका धरना जारी है। तो सवाल सबसे बड़ा उठता है कि संसद में जो महिला आरक्षण बिल पास होता है और महिला सम्मान की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन देश की जो महिलाएं हैं या प्रदेश की महिलाएं हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठती हैं। ये सबसे बड़ी देश के लिए विडंबना है या प्रदेश के लिए विडंबना है। हम अंदर भी जाएंगे, उन अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे कि आखिर कब से धरने पर बैठे, कब से भूख हड़ताल पर बैठे, किस प्रकार से कड़ाके की ठंड हो रही है और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये भी हम इनसे बात करेंगे। और इस प्रकार से देखा जाए 560 दिन बड़ा समय होता है और यहाँ पर बैठे रहना। सर, कितने दिन से धरने पर बैठे हो? पता चला कि भूख हड़ताल पर बैठे, कब से बैठे हैं? देखिए, हमें आज हमारे धरने को 563 दिन और जो भूख हड़ताल हम लोगों ने शुरू किया है उसका आज 6वां दिन है। और ये 5 भाई हैं, इधर दिखाइए, ये 5 भाई हमारे भूख हड़ताल में बैठे हैं। 6 लोग, वो 5 लोग बैठे, वो लोग, लेकिन 6वां दिन। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज राम राज्य की धुन चल रही है। प्रधानमंत्री जो है अयोध्या पहुंचे थे, योगी जी भी अयोध्या पहुंचे थे, राम मंदिर भी बनना है। राम मंदिर बन रहा है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, देश हित में बन रहा है, लोग जाएंगे। लेकिन कम से कम जैसे हम लोगों को नियुक्ति इन्होंने देने का वादा किया था और लिस्ट भी निकाल दिया था। 5 जनवरी 2024 आने वाला है और पूरे 2 साल हो जाए, तो वो सारे सब चीज मुद्दे इस समय पूरे देश में चल रहे हैं। और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि आज लखनऊ में एक शिक्षक इतने दिनों से धरना दे रहा है, लेकिन कोई भी सरकार का एक प्रतिनिधि यहाँ आकर नहीं मिले। ये भूख हड़ताल हमारा शौक नहीं है, एक शिक्षक का ये शौक नहीं है कि जाकर शिक्षक सड़कों पर ऐसे बैठे। अब यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर हम लोग बैठे हैं, रात में कौन गाड़ी चला के आए कुछ कर दे। ये प्रदेश के प्रशासन को देखना चाहिए, देश के मुखिया को देखना चाहिए कि दिन में रात हमारे यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं रहता। गेट के बाहर बच्चे मर रहे हैं, उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। कम से कम एक प्रशासन यहाँ होना चाहिए। से कड़ाके की ठंड है, अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसके जिम्मेदार मैं प्रदेश के मुखिया को कहता हूँ, क्योंकि जो प्रदेश होता है उसकी जनता होती है तो उसका एक राजा होता है, और योगी को हम राजा मानते हैं। अगर प्रदेश की जनता मर रही है और ये हमारे भाई बैठे हैं तो ये जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, क्योंकि हम एक नौकरी लेने के लिए यहाँ बैठे हैं और ये हम मजबूरन हमें एक कदम उठाना पड़ा है। क्योंकि किसी भी जब आप कोई धरना करते हैं, किसी का अधिकार मांगते हैं, अंतिम विकल्प ये हमारा अंतिम विकल्प चल रहा है, इसके बाद हमारा कोई रास्ता नहीं। हड़ताल पे बैठेंगे हो जाता है तो अब हमारे वालों क्या करेंगे? क्योंकि आपका परिवार होगा, फैमिली होगी, उनका क्या होगा कि जिस प्रकार से भूख हड़ताल पर। और देखा जाए करीब 563 दिन हो गए तब नहीं सुने कि भूख हड़ताल में आप लोगों की मांगे जो है सुने। देखिए, परिस्थितियां सबके पास होती है, लेकिन क्या करें, कहाँ जाएं? परिवार का दबाव होता होगा, क्यों धरने पर बैठे, जब नहीं सारे मानते हैं लोग तो वापस क्यों नहीं आ जाते हैं? 563 दिन दबाव इतना है
कि हम क्या बताएं। बच्चे हैं, परिवार है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सब लोग बोलते हैं शादी हो गई? कि बेटा हाँ हो गई। बच्चे भी होंगे? हाँ वो बच्चे हैं। बच्चे नहीं पूछते हैं कि कहाँ पर हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं धरने पर, कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते हैं जब सरकार आपकी नहीं सुन रही? पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि पापा क्यों नहीं आते। माँ पूछती है कि बेटा बहुत दिन, कब तक इनसे लड़ोगी। मैंने कहा है माँ ये आपका खून पसीने का पैसा है, आपने इतना पसीना लगाकर मैंने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। योगी जी बोलते हैं कि हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे। मैं एमएससी बीएड, यहाँ तक कि छात्र जीवन में राष्ट्रपति सम्मानित हूँ, लेकिन आज यहाँ बैठना पड़ रहा है। अब कौन सी योग्यता चाहिए बेसिक के लिए? जो बेसिक की क्वालिफिकेशन है, आपने सुपर टेट कराया, आपने टेट कराया, टेट कराने के बाद आपने मेरिट निकाली, उसमें भी आ गए। एक लिस्ट निकाली 6,800 की, उसमें भी आ गए। क्या आप भी योग्य नहीं है? अगर यही चीज अब इसी को ना योग्यता माने हम, तो मुझे नहीं लगता कि एक बेसिक के लिए इससे ज्यादा डिग्री होनी चाहिए। लेकिन इस चीज को हमारे प्रदेश के मुखिया नहीं समझ रहे हैं। प्रदेश के मुखिया से मैं अनुरोध करूंगा कि हम एक भविष्य निर्माता हैं, जो हमारे छोटे छोटे नौनिहाल हैं उनको खड़ा करते हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आपसे लोकसभा की सीट नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, नौकरी मांग? अपनी एक छोटी सी नौकरी अध्यापक की मांग रहे हैं, ताकि वो मिल जाए और हम अपने विद्यालय जा। मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, क्या वहां से मिले? सुप्रीम कोर्ट से मामला, ये बोलते हैं सभी लोगों को, अधिकारियों के पास जाते हैं, कहते हैं आपका मामला कोर्ट में है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि पूरी 69,000 भर्ती, उसमें एक लाइन लिखी है कि ये भर्ती कोर्ट के अधीन हो रही। जब वो लोग कोर्ट के अधीन भर्ती हो गए, आज 3 साल से वेतन उठा रहे हैं, तो क्या हम कोर्ट के अधीन हमें नौकरी नहीं मिल सकती? कोर्ट का जो फैसला आएगा हम देखेंगे, हमें नियुक्ति दे दीजिए जैसे आपने उनको दिया। फिर कोर्ट से कोई रोक नहीं कि आप इनको नियुक्ति मत दीजिए। कोर्ट ने कहा है आप उनको बाहर करिए, इनको अंदर करिए, तो उसमें कोर्ट का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको नहीं देना होता उसके बहुत सारे बहाने होते हैं, लेकिन हम लोग मजबूर हैं, हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है, उठाएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाए। और यहीं पर अंदर हमारे आधे से ज्यादा लोग खाना बना रहे हैं, जो रह रहे हैं भूख हड़ताल के अलावा। आप भी भूख हड़ताल? नहीं, मैं नहीं हूँ, 5 भाई है, और अभी बैठा हूँ क्योंकि वो सो रहे हैं, तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 1-2 लोग यहाँ बैठे रहें। किसी का कोई कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जब तक शरीर में कुछ जाएगा नहीं। अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेदार वही पे पूछ रहा हूँ, कौन जिम्मेदार? या तो कह लीजिए हम ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमें एक नौकरी चाहिए और हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। अच्छा, ये किस तरह से देखते हैं जिस प्रकार से 560 दिन हो गए तमाम मंत्री के आवास का घेराव किए, यहाँ से विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचते हैं, वहां से लाठी डंडों से मार कर भेज दिया जाता है फिर इको गार्डन में। तमाम जो महिला अभ्यर्थी थी उनके साथ जो है बदसलूकी हुई, उनको पीटा गया, गर्भवती महिलाएं थी उनके साथ भी मारपीट हुई, उनको हॉस्पिटल भेजा गया। तो ये यहाँ से लेकर वहां तक कब तक चलता है? क्या सरकार ये अपना अड़ियल रवैया ना अपना रही, क्योंकि आप अपनी मांग तो लेकर जाते हैं, लाठी डंडे मिलते हैं, किस तरह से देखते? ये तो इसमें सबसे बड़ी कमी, लाठी डंडा हमें पड़ते हैं, बहन बेटियों के कपड़े फाड़े जाते हैं, उनके बाल पकड़ के घसीटा जाता है। जब औरतों के साथ इतना जुल्म होता है, तो इसके सबसे मेन जिम्मेदार जो है हमारे ओबीसी एससी के, जो इस समय मलाई काट रहे हैं, मंत्री विधायक सांसद, उनको मानते हैं, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है। आज वही हमारी लाशों के लिए। तो जब वहां जाते हैं आप उनके पास, कल भी गए थे, 2-3 दिन पहले भी गए थे, तो क्या बताते हैं, क्या मिलते हैं, कोई वार्ता होती है उन लोगों से, मंत्रियों से? हाँ, सभी लोगों से होती है। केशव प्रसाद मौर्य जी से हुई, क्या कहते हैं? स्वतंत्र देव जी से भी बात हुई, गए, अनुरोध किया, उन्होंने कहा 3 दिन का हमने समय दिया कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे। 3 दिन बाद हम जा रहे हैं उनके पास, वो कह रहे हैं कि आपका मामला कोर्ट में है, जो भी होगा वो कोर्ट से होगा, जबकि कोर्ट से कोई रोक नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि आप देना नहीं चाहते।
या आप सिर्फ सरकार में एक पुतले बने खड़े हो? बाकी सब पूरा न्याय करना है तो योगी जी को करना है। केशव प्रसाद मौर्य के पास जाते हैं, उनका भी यही रहता है। कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा, तुम्हें नहीं पता कि मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए लगा हुआ हूँ यहाँ, मैं ही तुम्हारा काम कर रहा हूँ। अरे मैं पूछता हूँ कि आप कब तक काम करेंगे जब ये सारे बच्चे मर जाएंगे? 563 दिन बहुत होता है। उप मुख्यमंत्री जी, प्रदेश में आपका दूसरा नाम है। 563 दिन क्या आप अपने बच्चे को बैठा पाएंगे? कोई नहीं बैठा। वो उनकी ये भाषा रहती है। अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी जाति पूछते हैं कि आप कौन से जात से? जाति पूछा जाता है कि आप यादव हैं, या आप पटेल हैं, या आप लोधी हैं, या आप मौर्य हैं। जब यहाँ होता फिर कभी जैसे ऐसे बता दिया कि मैं बता दिया लोधी हूँ, तो वहां से अपमानित करके भगा दिया जाए। अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग के, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी। तो मैं ये पूछता हूँ कि अब कहाँ जाए प्रदेश से, क्योंकि हमें प्रदेश से ही नौकरी लेना है। इतनी बड़ी विडंबना है। सिर्फ है कि मुझे आज समझ में आया कि हम पिछड़े दलित हैं, इसलिए हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। अभी ताजा उदाहरण है, यूपीपी का फार्म आया, उसमें क्या हुआ, एक विशेष वर्ग को छूट नहीं दी गई, लेकिन 2 विधायक माननीय योगी जी के साथ बैठे, उन्हें 3 साल की छूट मिल गई। ये होता है पावर, सवर्ण पावर होता है। इसको मैं सवर्ण पावर कहूंगा, क्योंकि हम 2 साल से मर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी। अब इससे बड़ी विडंबना प्रदेश में कुछ भी नहीं। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तमाम वार्ता हुई, तमाम बातें हुई, हम अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से ये जो अभ्यर्थी हैं, ये यहाँ से लेकर वहां तक जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनके भूख हड़ताल का समय की बात करें तो तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं। अगर जिस प्रकार से भूख हड़ताल पर बैठते हैं, तो अगर इनको कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होता है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि अगर देखा जाए जिस प्रकार से मौसम विभाग ने, हमने कहा पहले की अलर्ट जारी किया है, और इस प्रकार से कोल्ड अलर्ट जारी है, किस प्रकार से यहाँ भी आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आप दिखाइए कि किस तरह से खुला हुआ है, खुला आसमान भी है, पूरी तरह से खुला है। वो जो है ऊपर गिर रही होगी। जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। सर, क्या आप भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं? जी सर। कब से बैठे हैं? अगर आपको कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन जिम्मेदारी हुई, सरकार जिम्मेदारी है। मान ली हम लोग जो है लास्ट ऑप्शन पर चल रहे हैं। एक्चुअली बताइए, हमारे पास रास्ता नहीं है। इतने दिन हो गए, 2 साल करीब होने जा रहे हैं हम लोगों का। और ये बताइए हमारा गुनाह क्या है? सिर्फ हम पिछड़े और दलित ही तो हैं। हमारा गुनाह सिर्फ यही है ना, या पिछड़ा होना पाप है, दलित होना पाप है? अगर जो इतना ही पाप है तो हम लोग को सीधे जो भी है आरक्षण का नियम पर सीधे जो है ऑफिशियली इसको खत्म कर दे, संविधान ही खत्म कर दीजिए। जिस नियम के तहत नियमावली तरह बेसिक में होना चाहिए हम लोग जब जगह पर जो है दूसरे को नियुक्ति पहले दे दिया गया। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ही आदेश की वजह से जो है हम लोग की लिस्ट आई। लिस्ट आने के बाद जो है आचार संहिता लग गया था। उसके बाद अधिकारियों ने हिला हवाली करके जो है कि आप लोग का जो मैटर है कोर्ट में है, अब कोर्ट के नाम पर और नहीं उल्टे सीधे हम ही लोग के खिलाफ भी लगाते हैं। समय पर AG का भी न पहुंचना, समय पर जो है डेट पर डेट लेकर के भागना, ये सब क्या आखिर इसमें गवर्नमेंट चाहती क्या है? हड़ताल पर जब तक जान है क्या कर सकते हैं। भी नहीं मानती। देखिए हमारे साथियों ने 3 लोगों ने आत्महत्या कर चुकी है इसी मैटर को लेकर के। वो इस सदमे को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम ही लोग क्या करें इसी के चक्कर में जो है, और हम लोगों ने किसी जॉब के चक्कर में नहीं पड़े। ये सब जॉब हो गई, हुआ कि दूसरी जगह नौकरी क्यों नहीं कर लेते हैं, नहीं दे रहे हैं, और ये रवैया सरकार अपना रही है। सर मेरा अधिकार है, मेरा संवैधानिक अधिकार है। अब बहुत मुश्किल से, मैं बहुत सीमांत किसान के परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी एक सम्मान गोरखपुर, मैं छोटे से बहुत परिवार से बहुत मुश्किल से जो है जी हाँ, वो तो माननीय जी हैं। माननीय जी से हम मिलने भी गए, 3 बार मैं मिलने गया था। यहाँ तक कि मेरा फेस भी पहचानते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको एक्चुअली जो है अधिकारी उनको गुमराह करते हैं। गुमराह करने का मतलब ये है कि ऐसा अधिकारी यहाँ पे उनको खुद गुमराह कर देते हैं मानिए। क्योंकि एक बार ऐसे अधिकारी गुमराह किए थे
हम लोगों ने ये ऐसी डिमांड रखी कि मुख्यमंत्री जी से मिलना है। उस बार अंततः वो मिले। अब मिल करके पूरे मामले का हल करके वही लिस्ट आई थी। बस हम लोग का सिर्फ एक ही डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री जी से। अब पूरा अपने राजा से मुझे उम्मीद है कि हम लोग को हंसते खेलते जो है उनका मुख्यमंत्री जी का जयकार से नियुक्ति पत्र लेकर के जाएंगे। पूरा हमको उम्मीद है, क्योंकि जिस समय हमको मिलने का हमको मौका मिल जाएगा 100% जो है हम लोग को पूरा आत्मविश्वास है कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे लिस्ट दिया, मुख्यमंत्री जी के हाथों से ही नियुक्ति पत्र पूरा हमको उम्मीद है बस। विश्वास है। लेकिन शहर तो 563 दिन से आप बैठे हैं, ना कोई उनका अधिकारी ना उनका कोई मंत्री आपकी सुध लेने के लिए आता है, फिर भूख हड़ताल पे बैठ जाना, बहुत बड़ा डिसीजन लेना, किस तरह? क्योंकि मुझे पता है ना अधिक, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं 3-3 बार जनता दरबार गोरखपुर में मिल चुका हूँ। बस एक्चुअली वहाँ पे बहुत टाइम बहुत लिमिटेड होता है, मुश्किल से 5 सेकंड मिलते हैं वहाँ पे। तो बस वही माननीय मतलब कोर्ट का बहाना दे करके, क्योंकि वो एक्चुअली अधिकारी उनको गुमराह करते हैं कि ऐसा नहीं, हम लोग को नियुक्ति देने के लिए जो है जनरल वालों को ही निकालना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अभी पूर्व मंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी हम लोग को अवगत कराए थे। अभी उसमें पर्याप्त सीटें हैं जिससे हम लोग की नियुक्ति दी जा सके। हम लोग की ये मंशा नहीं है कि जो हमारी जगह पर जनरल को जो है, हमारे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी एक बेरोजगार ही हैं, लेकिन हम लोग उनसे नहीं कि उनको जो है नौकरी से निकाले। बस हमारा एक ही डिमांड है कि हम लोग को भी नियुक्ति दे दीजिए। जब उस समय के अभी भी जितने भी लोगों को जो है नियुक्ति नहीं तो पत्र, क्या भूख हड़ताल पे बैठ जाना या कुछ ना खाना, कुछ हो जाना, फिर नियुक्ति का ही क्या करेंगे जब आपको जान को कुछ हो जाएगा? अरे तो क्या करेंगे हम, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अब लास्ट नहीं ऑप्शन तो चल रहा आप अगर 560 दिन से लड़ सकते हैं या 63 दिन से लड़ सकते हैं, इससे पहले भी तमाम बार प्रदर्शन हुआ और तमाम बार विधानसभा घेराव करने के लिए गए, फिर आके यहाँ पड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल होती होगी। हर देखिए हर चीज का जब एक अंत होने वाला होता तो है, आखिरी निर्णय है आप लोग ये आखिरी निर्णय है। भूख हड़ताल हम लोग भूख हड़ताल तोड़ेंगे ही नहीं, नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल। ये लोग हम लोग भी है, पिछले बार भी ऐसा किए थे हम लोग को, उसी वजह से, क्योंकि एकदम लास्ट हम लोग जो है एकदम थक चुके हैं मंत्री जी लोग का आवाज घेर घेर के। आवाज से। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा पक्ष विपक्ष में जिसके यहाँ हम लोग कभी गए ना हो। बिल्कुल कुछ लोग और हैं सर, कब तक भूख हड़ताल? जब तक सारे सही में जान रहेगी तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले 563 दिन से निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों ने ये सारी चीज कवर भी की होंगी, देखी भी। पिछले 6 दिन से हम 5 साथी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। नहीं, भूख हड़ताल पे कुछ खाते हैं कि पूरी तरह से भूख हड़ताल पे बैठे? ये चीज आप लोग चाहो तो हमारा लाभ चला सकते हो। हम लोग पूरी तरीके से सिर्फ पानी पी लेते हैं कभी कभार, थोड़ा ग्रहण ना करके, बाद बाकी हम लोग निरंतर भूख हड़ताल पर रहते हैं। हमारे 2 साथी हॉस्पिटल में उस दिन गए थे, वो परेशान हुए। उसके बाद हम लोग निरंतर यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज 6वां दिन है हम लोगों का, क्योंकि इतना बड़ा संघर्ष करना, 563 दिन वेट करना, 6 दिन भूख हड़ताल करना, यहाँ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार ने हम ओबीसी एसटी समाज के लोगों के साथ जो जात, सरकार भेदभाव आप लोगों के साथ कर रही है। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा। इस भर्ती में योगी सरकार ने हम ओबीसी एसटी समाज के लोगों को षड्यंत्र करके नौकरी से वंचित किया। हम लोगों ने एनसीबीसी गए, एनसीबीसी की रिपोर्ट हमारे हाथ में है कि सरकार ने हमारे साथ जातिता की अत्याचार किया। वो भी छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जांच कराई, उत्तर प्रदेश सरकार दोषी पाई गई। स्वयं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने 23 दिसंबर 2021 को हम लोगों को डेलीगेशन को बुला करके ये स्वीकार किया था कि सरकार से गलती हुई है, हम तो लोगों को न्याय दे देंगे। उसके बाद कोर्ट ने भी कहा, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री वो भी साथ ही साथ एक सन्यासी तपस्वी होने के बाद अगर वो झूठा हो जाए, अगर वो अपनी बात से मुकर जाए, अगर वो न्याय न देना चाहे, वो हम तक पिछड़े समाज के लोगों को अछूत मान के हम लोगों से न मिलना चाहते, इस बड़ा दुर्भाग्य न किसी प्रदेश का न किसी देश का हो सकता है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने का, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कभी हम लोगों से मिलने का समय निर्धारित नहीं किया। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को ओएसटी से, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं। मैं बार बार आरोप लगा रहा हूँ, मैं खुद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के 2 से 3 ओएसटी से मिला, मुख्यमंत्री जनता दरबार में गया, केशव प्रसाद मौर्य जी से, आशीष पटेल जी से, स्वतंत्र देव जी से, ओम प्रकाश राजभर जी से, संजय निषाद जी से, संदीप लोधी जी से, भूपेंद्र चौधरी जी से, हमने सबके हाथ पैर जोड़े, सबसे प्रयास किया। बस हमारी एक मांग है, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलवा दीजिए, वो लोग हमारे साथ अवश्य न्याय कर देंगे। लेकिन किसी भी प्रकार से हमारी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री इससे नहीं हो पाई। अब हमने लास्ट में ये माना है कि शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोग से नहीं मिलना चाहते,
क्योंकि हम लोग इस थोड़ा संघर्ष क्या कर सकते हैं। आप लोगों को प्रदेश का नागरिक नहीं समझते हैं क्या? अगर वो लोग हमें प्रदेश का नागरिक समझते, हमें अगर अपना बेटा समझते, हमें अपना बेटियां समझते वो लोग, तो शायद हमसे मिलते। तो हमारे साथ इतनी बड़ी जातीयता नहीं होती कि हम लोगों को षड्यंत्र करके नौकरी से बाहर निकाला जाए। मैं मानता हूँ कि योगी जी की इसमें कोई गलती नहीं थी, अधिकारियों की गलती थी। लेकिन 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सब कुछ संज्ञान में है, इन बच्चों के साथ जातीयता हुई, अत्याचार हुआ, फिर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोगों को न्याय नहीं दिला पाए, तो इस बार दुर्भाग्य हम लोगों का क्या होगा। इसलिए हम अपने आप को अछूत मानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो हम लोग भूख हड़ताल करके 22 जनवरी को अपना प्राण त्यागेंगे। इससे बड़ी बात हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि हम थक चुके हैं। विधानसभा घेराव करने गए, हमारे बहनों के साथ हम लोगों से बर्बरता की गई। वहाँ तो हम भी मौजूद थे, किस आप तरह से उनके साथ बिल्कुल आपने सारी चीज किस तरह से पूछा? आपने सारी चीज रिकॉर्ड भी की हैं। हम लोग अपने लाचार मंत्री संदीप सिंह के आवास पर गए, वह हम लोगों से मारपीट की गई, बर्बरता की गई, गर्भवती बहनों के साथ बदतमीजी तक की गई। ये प्रशासन के लोग, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखाई नहीं देता? जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गुंडे माफियों को 15 दिन में मिलवा देंगे, हमारी भर्ती में घोटाला करने वाला सब अधिकारी मजे की जिंदगी जी रहे हैं। किसी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई दंडित नहीं किया। आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोगों को जानबूझ के क्या लेडीज भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रही है, रात में रहती है? बिल्कुल लेडीज, आप अंदर जाओगे, अंदर जाके नोटिस करोगे, सारी महिलाएं हैं, अभी खाना पीना बना रहे हैं अंदर, हमारे साथी बहनें बना रही हैं। इससे पहले 2 बहनें भूख हड़ताल बैठी थी, हॉस्पिटल जाकर डिस्चार्ज हुई हैं। उसके बाद हमने कोशिश किया कुल धरने में न बैठे, लेकिन वो अभी थोड़ी देर आकर के वो बराबर धरने में बैठेगी। सारा अंदर प्रयास वो कर भी रहे है? हैं, वो भी आप अंदर ये जाओ। बड़ी विडंबना ये देश की माने या प्रदेश की माने, जहां पर महिला आरक्षण बिल पास होता है, महिलाओं को बराबर की भागीदारी देने की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन मांगों को लेकर किस तरह से कड़ाके की ठंड में जो है इनको यहाँ पर धरना देना पड़ता है। किस तरह से आप ये सब कहने की बात है कि हम नारी बंधन बिल लेके आएंगे। कौन नारी बंधन बिल लेके आएगा? देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी? इन दोनों को देख लीजिए, इन्हें दिखा दीजिए। ये बहनें अभी यहीं आके लेटेगी, वहां लेटेगी जहां ऊपर से ओस पड़ती है, ठंड है, और उस रोड पे आके लेटेगी जहां पता नहीं कौन सा वाहन अनियंत्रित हो जाए, कब किसकी जान चली जाए। भूख हड़ताल से जानी है, पता नहीं कब किसी वाहन का अनियंत्रित होने से हम लोग पूछ लिए। आप जाके अंदर जाके नोटिस, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जाके नोटिस करो। हमारी बहनें 8-8 महीने के अपने बच्चों को लेकर के इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ लेटी हैं। उनकी आप तस्वीर देखिए, क्या हालत है उन लोगों की। वो बहनें अपने बच्चों को लेकर के भूखी प्यासी पड़ी हैं। आप लोग जाके देखो, हम लोगों के पास खाने की नहीं व्यवस्था है। ये इस कड़कड़ाती ठंड में ही देख लो हम लोग क्या स्थिति है। अंदर जाके हमारे साथी कुछ चावल बनाएंगे, उस पर रात काटेंगे। हम लोग इस सरकार से इतने आती हो चुके हैं, इतना निवेदन कर करके थक चुके हैं कि हम लोगों ने ठान लिया कि हम इसके बाहर कहीं नहीं जाएंगे। निवेदन है कि एक सीमा परिवार का भी जो है वो रहता होगा कि वापस आ जाइए, सरकार नहीं मान रही तो क्यों धरने पर बैठे? परिवार को तो कुछ दबाव रहता होगा, बुलाते भी बिल्कुल होंगे। परिवार का दबाव रहता है। परिवार वालों ने हम लोगों से बहुत कहा कि छोड़ दो, नौकरी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, घर पे आके काम फाम कर लेना, कुछ काम करा देंगे। क्यों नहीं लेकिन करते? लेकिन हम लोग उस काम से, हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, इसलिए नहीं कि हम जाके कहीं बेलदारी की। हमारा दोस्त किया, हमने टेट पास किया, सुपर टेट किया, सरकार के जो मानक थे सारे पास किए। हम लोग अगर इस तरीके से नौकरी से वंचित किए जाएंगे, हम दलित समाज से आते हैं, तो ऐसे समाज में जीने का मतलब क्या है? इस तरीके से हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी लोग हमेशा हमेशा नौकरी से वंचित करेंगे, तो क्या मतलब हम लोगों का पढ़ने लिखने का, मजदूरी करने का? हम सबसे अच्छा तरीका है, या तो हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम जिस तरीके से भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम गिरा करके ये गूंगे बहे लोगों को बताया था, हमारे समाज के लोग सो रहे हैं, हमारा देश सो रहा है, उन्हें जगाने का काम किया था। उसी तरीके से हम लोग भूख हड़ताल से निर्णय ले चुके हैं अपने प्राण त्यागने का, क्योंकि हमारा समाज इतना बड़ा समाज है, दलित पिछड़ा समाज, देश की 85% आबादी है। वो लोग नहीं जाग रहे। अब हम लोग को बस एक ही ऑप्शन है, हम लोग तो शहीद होंगे ही, बस हमारा एक ऑप्शन है, किसी तरीके से हमारा समाज जाग जाए, जिससे हमारे बाद किसी भी साथी के साथ इस तरीके का भेदभाव न हो, उसे षड्यंत्र करके जातीयता के हवाला दे करके का भेदभाव। उसे नौकरियों से वंचित न किया जाए, उसका शोषण नहीं किया जाए, उन बहनों बेटियों शोषण न किया जाए हमारे द्वारा। तो जिस प्रकार से तस्वीरें भी देख सकते हैं, यहाँ से लेकर वहां तक जो 6 अभ्यर्थी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तमाम अभ्यर्थियों से बात कराया, उनकी बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। हम अंदर की भी वो तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि बिल्कुल हम वो तस्वीरें वहां की दिखा रहे थे। हम अंदर आ पहुंचे हैं और यहाँ वो जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं, वो इस तरह से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि
जिस प्रकार से 563 दिन से ये धरने पर बैठे हैं, जो 6 अभ्यर्थी हैं वो भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं, किस तरह से वो बात कर रहे थे, उनसे पूरी वार्ता है क्या दिखाई, वो भी आप साफ तौर पर सुन ही चुके हैं, सुना चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये खाना बनाते हैं किस तरह से रात में, और जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड हो रही है, और ठंड में किस तरह से ये पूरा इनका यहाँ पर सर किस बिल्कुल, और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, वो फोन पे बात करें। सर किस तरह से आपका पूरा ठंड में, जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड, हाड़ कपाने वाली ठंड हो रही है, और आप इस तरह से खुले आसमान के नीचे रहे? देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती पे हुई थी, जिसमें आरक्षण विसंगति हो गई थी। हम लोग उसी सिलसिले में यहाँ बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष हम लोगों का 3-4 साल से है, जिसमें हमारा लिस्ट आने के बाद भी 500-600 दिनों हो गया, और इस कड़ाके की ठंड को हम लोग बहुत दिनों से फेस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार दया भी आई थी, जिसमें हम लोगों को बुला के डेलीगेशन को कुछ न्याय देने का उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को भी ढिलाई करते हुए लिस्ट को आज फंसा दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार हम लोगों के साथ मिल लें, हम उन्हीं के बच्चे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी मिल लेंगे तो ये हमारी पीड़ा कड़ाके की ठंड भी हमको गर्मी देगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी पे हमारा जो भरोसा है वो डिगा रहेगा। हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें आज भी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बुलाएंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। 563 दिन से नहीं बुलाए, अब कैसे उम्मीद? कड़ाके की ठंड, और लगातार देख रहे हैं कि 6 जो आपके साथी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, अगर उनको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होगा? ये निसंदेह प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, और प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया है। हमारी बातों को उन लोगों ने कभी सही नहीं बताया। एक बार जब हमारी किसी तरीके से मुलाकात हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की पीड़ा को देखा और सुना, समझा, और उन्होंने न्याय देने का पूरा प्रयास किया। लेकिन आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अगर हम लोगों की एक मीटिंग फिक्स हो जाए, आज हम लोगों को न्याय मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय हैं, लेकिन उनको ये लोगों ने गुमराह करके रखा है। अधिकारियों ने, किसने गुमराह किया? बेसिक के अधिकारियों ने गुमराह करके रखा है, इसमें कोई छिपा छिपी वाली बात नहीं है। अभी देखा है, कल आप जो राजभर के आवास का घेराव करने के लिए गए, स्वतंत्र देव के आवास का घेराव करने के लिए गए, तो उनकी तरफ से क्या? नहीं, हम लोग गए थे, अभी मैं आज भी गया था मिलने, तो उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके आपको मिलवाएंगे डेलीगेशन को। लेकिन हमारे समाज के तो लोग हैं, कहने के लिए भी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि तारीख पे तारीख ये लोग भी देते हैं कि आज मिलवा देंगे, कल भी मिलवा देंगे। हमारे नहीं मिलवा नहीं पा रहे हैं, चाहे जो भी समस्या हो, मतलब बताए नहीं कि सब मिला जुला के हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक सही से पहुंच नहीं पा रही है, और जो भी वहां जाता है गोल मटोल जवाब देता है, गुमराह करेगा, हमको करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को करेगा। हमारी चीजें वहां तक सही से पहुंच नहीं पा रही है। आशा और उम्मीद है कि माननीय ओपी राजभर जी और केशव प्रसाद मौर्य जी और बहन अनुप्रिया पटेल जी हम लोगों को जल्द वहां मुलाकात करवाएंगे, और हम लोगों को न्याय मिलेगा, हम लोगों को पूरा भरोसा है। लेकिन अब अधिकारियों ने उन लोगों को गुमराह कर रखा है तरह तरह से, कि हम लोगों की बात को जैसे वो अपने दुश्मन के रूप में मान लेते हैं, जबकि हम उनके बच्चे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं जाना है, हमको पूरा उन पे पूरा भरोसा है। एक बार हमारी केवल मुलाकात हो जाए, सारे सुख दर्द जितने हैं हमारे दुख सब दूर हो जाएंगे। एक ठंडी जो है हमको ये गर्मी के रूप में महसूस होने लगेगी। कहाँ रहते हैं, किस तरह से समस्याओं का सामना तो होता होगा, क्योंकि यहाँ पर बैठने या रहने की कुछ व्यवस्था नहीं है, तो किस तरह से आप पूरा कर रहे हैं? ये तो हम लोग झेल रहे हैं खुले आसमान की तरह। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम लोग शुरू से देखे हैं बाबा साहब इसी तरीके से रहे हैं। हम लोग पिछड़े दलित परिवार से आए हैं। हम लोगों को ईश्वर से कहिए या जैसे भी कहिए, इतनी हम लोगों को ताकत मिली है कि इस खुले आसमान में भी हैं, बीमार भी हो जाते हैं, भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, उसके बाद भी भगवान हम लोगों की रक्षा कर रहा है। आज तक हम लोग स्वस्थ हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं हल्का फुल्का। लेकिन हम लोग परिवार वाले को फोन नहीं आता, इतने दिन हो गए, 563 दिन से धरने पर बैठे हैं और सरकार या अधिकारी नहीं मान रहे, तो घर का वापस नहीं आ जाते हैं, कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते हैं? ऐसा तो बोला जाता होगा, तमाम बार बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास दूसरे भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद हम नरेगा में मजदूरी तो नहीं कर पाएंगे, माटी तो नहीं फेंक पाएंगे। हमने पढ़ाई लिखाई किया है, हमने क्वालिफिकेशन लिया है, हमने जो मानक हैं सारे पास किए हैं, तो फिर हम क्यों जाएं वहां? हमको बाबा साहब का दिया हुआ संवैधानिक अधिकार है, हमारे लिस्ट में नाम है, योगी बाबा जी भी उसको माने हैं, दिए हैं, तो हम फिर क्यों जाएं? ये हमारी लड़ाई तो है ही है, ये हमारी पीढ़ियों की भी लड़ाई है, तो हम ऐसे छोड़ के नहीं चले जाएंगे। हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। बाबा साहब उस समय जो है लड़ाई लड़े और हमको इतना हक अधिकार सारी चीजें दिला दिए हैं, तो हम इतने आसानी से क्यों छोड़ के चले जाए? ये लड़ाई हमारी ही केवल होती
तो शायद हम छोड़ के चले जाते। ये लड़ाई केवल हमारे परिवार से जुड़ी होती, शायद हम छोड़ के चले जाते। ये हमारी है, हमारे पीढ़ियों की है, और ये हमारे पूरे समाज की लड़ाई। एक बार अगर हम लोग हार गए तो फिर कभी कोई जीवन में लड़ने के लिए पैदा नहीं होगा। और अंबेडकर जी के तो क्या ये जो सरकार सपने हैं- जात विशेष पर ध्यान दे रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जाति विशेष का नहीं है। हाँ, ये कुछ चीज लोग हैं कि जो छोट भैया नेता कह सकते हैं, ये लोग इस तरीके के करते होंगे, लेकिन बाबा जी में हम लोगों को भरोसा है कि इस तरीके का कुछ नहीं है। एक बार हम लोग मिलेंगे, चाहे वो जाति का मामला हो, चाहे वर्ग का मामला हो, सारे मामले उनके सामने बौना हो जाएंगे। और हम लोगों को इतना पूरा भरोसा है, मतलब अब परिणाम का इंतजार है आप लोगों को? परिणाम का इंतजार है, बाबा जी पे पूरा भरोसा है कि बिना भेदभाव के वो जल्द से जल्द हम लोगों को न्याय करेंगे। विद्यालय में पहुंचा देंगे। इस प्रकार से और अभ्यर्थी हमारे साथ बात करने के लिए क्या बना रहे हैं? सर तहरी बना रहा हूँ। पूरे 24 घंटे में एक टाइम खाना बनता है। अभी तहरी बन रही है। 563 दिन आगे कब तक? सर हमारे जो कैबिनेट मंत्री, हमारे जो जात बिरादरी के लोग हैं, वो आश्वासन देते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 तारीख के बीच में हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाए, क्योंकि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो है आशीष पटेल जी हम सबको सांत्वना दिए हैं, बताए हैं कि जो है 2 तारीख तक हम सबकी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो गई तो हम सबकी नियुक्ति का मार्ग जो प्रशस्त हो जाएगा, जो लगभग आज 564 दिनों से धरने पे हैं और 5 दिन से भूख हड़ताल पे हमारे भाई बाहर सो रहे वो हैं। जिनसे शायद मुलाकात की दिखाए, वो तस्वीरें दिखाएं, जी कैसे सर। भूख हड़ताल पर बैठे। सर क्या करें, ये आप जानते ना कि जिंदगी का आखिरी हिस्सा मौत। अब जान लीजिए, जब नहीं कुछ सुना गया तो हमारे भाइयों ने बहुत कठिन परिस्थिति में इन्होंने ये लिया, फैसला लिया कि अब हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अब उसमें हमारे 5 भाई बहुत हिम्मत की, वो 5 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सरकार के नुमाइंदे आते हैं तो कहते हैं छोड़ दीजिए, भूख हड़ताल छोड़ दीजिए, मत रहिए इतनी कड़ी सदी में, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तब आप लड़ पाएंगे सरकार से। हम सब नहीं, हम भूख हड़ताल जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बस्ती के हैं बस्ती के रहने जी। वाले हैं। यहाँ पर रहना, 563 दिन से धरना देना, किस तरह से चल रहा है? ना तो नौकरी, परिवार का दबाव, इतना क्या झेलने करें कैसे सर, झेल रहे हैं? सर क्या कहें, हम सब जो अपना गेहूं चावल जो हमारे घर में होता है वही सब सारे भाई लोग अपने बांध बांध के। तो सब कुछ तो नहीं होता होगा, क्योंकि वो भी लाए हैं, अब वो तो क्या- शायद नहीं लाया जा सकता है। भाई मिर्च लाए हैं, वो भी नहीं सब लाई जा इन सकती। भाइयों टमाटर लाए हैं, वो ये भी नहीं लाई 68 जा सकती। नौकरी नहीं, पैसा नहीं, ये इस तरह से 6 सब चल रहा है। ये 6,800 की बात है। 6,800 में भाइयों का सहयोग है। इन भाइयों के सहयोग से ये सब सब्जी आता है। डेली हम सब 10-10, 20-20 रुपया इकट्ठा करते हैं, तब मिला के सारे सामान आते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, ऐसा कोई सा दिन नहीं होता जिस दिन हम सब पैसा न मिलाए। 20 रुपया 25 रुपया जिससे चलता जिससे लगा होता है के जी, तब ये सब्जी तो आता आगे है। कब तक चलता रहेगा इसी अब तरह? देखिए, अब आदमी वही बात है ना कि हाथ में कुछ है नहीं, तो लड़ाई जब तक लड़ेंगे जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है। न्याय इंतजार है, परिणाम ये हाँ, इंतजार न्याय प्रणाम। तो बिल्कुल कड़ाके की ठंड है। जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरने पर बैठे हैं, रात का समय है। वो यहाँ पर क्या बना रहे हैं? आप क्या काट रहे हैं? मैं आलू काट रहा हूँ। ये तहड़ी बनेगी, चूंकि एक गरीब और दलित परिवारों का आप जानते हैं, आप देखते भी होंगे कि अगर कुछ नहीं मिलता है तो ये होता है कि कुछ भी थोड़ा बहुत, हम लोग दलित परिवार से हैं, ताड़ी ही बना लिया जाए, चूंकि उसी में हम लोग गुजारा करते हैं। 24 घंटे 12 घंटे में एक बार खाना मिलता है। और उसके बाद मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि योगी जी हो या मोदी जी, ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरे देश प्रदेश पूरे संसार में अगर कहा जाए तो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। मगर आज हमारी बहनें, हमारे भाई रोड पर जिस तरीके से अपनी मांग को लेकर एकदम रात दिन यहाँ इको गार्डन के बाहर पड़े रहते हैं, रोड पे अपनी ऐसा कोई इस देश में ऐसा कोई नेता मंत्री नहीं होगा जिसके पास हमारे बहनें, हमारे भाई लोग, हम लोग सब लोग अपनी गुहारें न लगाए होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ तो मेरे समाज से, मैं रविशंकर पटेल प्रतापगढ़ से रहने वाला हूँ, मेरे समाज से अनुप्रिया पटेल जी आती हैं और मेरे घर वाले, मेरे पिताजी बहुत, जब यश कैडेट सोनेलाल पटेल जी थे तो जो है उनको बहुत मानने वाले थे और उनके जहां भी होते थे उस समय में वो अपनी गाड़ियां बुक करके अपने समाज के लोगों को लेके जाते थे उनके प्रचार प्रसार करने के लिए। अभी मेरे पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी है अनुप्रिया पटेल जी को, मगर हमने कई बार धरने के लिए परिवार सपोर्ट मिलता कि नहीं?
कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, मैं क्या बताऊं आपसे, कोई सपोर्ट नहीं है। जिस तरीके से हम लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं हम ही जानते हैं, कैसे कैसे काटते हैं। घर क्यों नहीं चले गए? घर क्यों जाए, क्या मुंह लेके जाए घर, बताइए। आज हमारी ये जिंदगी एकदम धार पे लगी हुई है। मेरे माँ बाप के सपने, मेरे पिताजी की तबीयत भी बहुत खराब चल रही है इस समय, उसके बाद भी मैं मजबूर हूँ कि मैं अपने समाज में कैसे अपनी मतलब कि ये चेहरे को अपने दिखाएं कि हमारे समाज के लोग कहेंगे साला धरना दे रहा था वहाँ, यही धरना दे रहे थे। सवाल उठते होंगे, बगल वाले या पड़ोसी या रिलेशन वाले पूछते होंगे क्या कर रहे हैं, तो क्या बताते हैं? यही बताते हैं कि हम लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे तंज करते हैं लोग, हमारे रिश्तेदार पूछते हैं कि आप लोग इतनी लड़ाई, कुछ नहीं होगा, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। मगर मैं कहता हूँ क्योंकि हम लोग जो है समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज की ये आरक्षण है जो कि हमको संविधान के दायरे में, ये नहीं हमें अकेला, हम ही लोग शूद्र हैं। शूद्र अगर देखा जाए दलित या गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित तो हर एक जातियों में है, ये नहीं है क्या पंडित क्या ठाकुर में, मतलब कि गरीब सब में शोषित है। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया है उसमें तमाम सारी समितियां बैठा के उनके सामने पूरे कर गया। आज उसी को ये जो ब्राह्मण वर्ग या मतलब कि जनरल वर्ग के लोग हैं कहते हैं कि संविधान इनके लिए है, इनके लिए नहीं है, हम लोगों के लिए पर्सनली, हम ये पूरे समाज पूरे देश के लिए उन्होंने ये जो संविधान बनाया है उसमें है कि गरीब शोषित वंचित जो भी है ये सब इस संविधान के दायरे में आएंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे। आज वही जो हम लोग गरीब शोषित वंचित हैं अपने इस संविधान के दायरे को, संविधान को बचाने के लिए, इस आरक्षण को बचाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से उस समय हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लड़ रहे थे। तो आपके चैनल मदर और बताना चाहते हैं कि अभी तो जैसे हमारे समाज के प्रिया पटेल जी हैं, बहुत जहां भी मंच उनका लगता है वो कहती हैं मैं गरीब शोषित वंचित पिछले दलितों की मैं आवाज उठाती हूँ। आज कहाँ आप भूल गई हो? रोज देख रहे हैं आपको, मैं देखता रहता हूँ। आपके चैनल माध्यम भी बताना चाहता हूँ कि आपके समाज के बहन बेटियां यहाँ पे दर दर भटक रही हैं, आप क्यों नहीं? वो तो मैंने तस्वीरें देखा, विधानसभा घेराव के लिए जा रही थी, गर्भवती महिलाओं के साथ मारपीट हुई, तमाम 12 लोग वहां से फिर भेजा गया यहाँ, तमाम छात्र भी घायल हुए, तो तस्वीरें तमाम बार देखा। नहीं वो ठीक है, आपने देखा, सब लोग देख रहे हैं, क्या प्रिया पटेल जी नहीं देख रही होंगी? क्या आशीष पटेल जी नहीं देख रहे? अभी मैंने उनके इसके पहले मैं गया था मिलने, तमाम सारे बातें कही है। मैं क्या करूं? आप मेरे समाज को अगर कहते हैं कि अगर किसी में विपक्ष करना कहेंगे, अपने समाज के लोगों के पास जो विपक्ष हमारे नेता हैं अगर उनसे भी मिलने जाता हूं तो ये कहते हैं कि तुम लोग तो सपा के एजेंडे हो। मगर मैं आपको आशीष पटेल जी भैया जी, मैं आपके चैनल, एक मिनट, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आशीष पटेल जी तक हमारी ये बातें आप पहुंचा सकते हैं, मैं ये कहता हूँ मैं किसी के एजेंडे नहीं हूँ, मैं अगर हूं तो आपके एजेंडे हूं। मगर आप मेरे समाज से आते हो, आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे पिता तुल्य हो, इसलिए मैं आपके पास अपनी मांगों को मांगने के लिए जाता हूं। अगर आपके दम हो तो हम पिछले दलितों को जो है इस तरीके से जो हम आज यहाँ पे ठंड बरसात गर्मी में मैं यहाँ झेल रहा हूँ, उसको आप अगर आपकी ताकत हो तो इन पिछड़े दलितों को जो है नियुक्ति पद दिलाने का काम करें। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप ये ना कहिए कि मैं किसी के एजेंडे हूँ, मैं किसी के एजेंडे नहीं हूँ। आज मुझे नियुक्ति पद मिल जाएगा, कल आपको मैं जैसे आप कहते हो जाके कि 27 में मुझे सीएम है, 27 में बनाने का काम करेंगे। बशर्ते अगर हम लोग को अगर नहीं मिलेगा तो आपको बाहर का रास्ता भी दिखाने का कार्य पिछले दलित भी करेंगे। आप कितने भी पिछले की आवाज उठाएंगे, ऐसे 24 चुनाव में असर डालेंगे, 27 में भी असर डालेंगे। हाँ बिल्कुल डालने का काम करेंगे, करते रहेंगे। अगर हमारी जब हम दलित पिछड़े, आप कहते हो कि आप हमारे दलित पिछड़े में आवाज उठा, कहाँ उठा रहे हो भाई? दलित पिछड़े तो है ये लोग, आप दिखा दीजिए दलित पिछड़े के कोई जनरल वर्ग के हैं। आप तो बहुत बड़ी बड़ी मंचों से कहते हैं। जी आलू प्याज काट रहे थे, टमाटर काट रहे हैं, अपने शाम को भोजन प्रबंध कर रहे हैं। कब तक चलता रहेगा? अब धरना तो अनिश्चितकालीन चल रहा है, भूख हड़ताल चल रहा है। संविधानिक जो दर्जा मिला हम सब उसमें रह के धरना कर रहे हैं। अब धरना भूख हड़ताल पे तभी पड़ता है, अन्न तभी त्यागा जाता है जब आदमी सब जगह से हार जाता है, लास्ट सीढ़ी होता है अन्न त्यागना। अब सरकार देखिए कितना बेरुखी से पेश आ रही है सब जगह। जी हाँ जी, परिणाम का इंतजार है। हर दरवाजे पे हम खटखटा चुके हैं, आश्वासन मिला है, बस उस आश्वासन का इंतजार है कब तक हमको न्याय मिलेगा। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरा खाना बनाना सीख चुके हैं। खाना बनाना भी इनको पता चल गया होगा कैसे खाना बनाया जाता है।
आलू काटी जाती है। तो और भी लोगों से बात करते हैं। सर, बात की जाए, समस्या बड़ी है, सबसे तो बात कर चुके हैं, थोड़ा सा हट के बात करें। राम मंदिर बनना है, मंदिर बन रहा है और बड़ी-बड़ी होर्डिंगें लग रही हैं और मीडिया वाले भी जो नेशनल मीडिया वो भी अपने जो जिम्मेदारियां हैं उनको जो जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मिली उसका बखूबी वो भी निर्वहन कर रहे हैं। जबकि मीडिया के एजेंडे से मुझे लगता है कि जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब सारी चीजें हट करके अब सिर्फ और सिर्फ मंदिर कहाँ बन रहा है, मस्जिदों से कहाँ साउंड हटाए जा रहे हैं, इन सब चीजों पे फोकस किया जा रहा है। कहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल अगर रोजगार इनके एजेंडे में होता, अगर सच में जो लोग वास्तव में शोषण जिनका हो रहा है अगर उसको ये टीवी पे दिखाते तो आज हम लोगों को 563 दिन यहाँ पे बैठने को नहीं पड़ता। लेकिन ये नेशनल मीडिया भी इसके कहीं न कहीं जिम्मेदार है कि वो हमारी आवाज को उठाती नहीं है और सबसे जो बड़े जिम्मेदार हैं हमारे समाज के नेता। बात दरअसल नेशनल मीडिया अगर आपकी बात को उठाती या तो आपके संबंधित अधिकारी या मंत्रियों को ना पता हो, क्योंकि उनके संज्ञान में है कि आप लोग धरना दे रहे हैं, उनको भी पता होगा, मुख्यमंत्री को भी पता है धरना दे रहे हैं क्योंकि सदन में भी मुद्दा उठा, तब क्यों नहीं न्याय मिल रहा है आप लोगों को? देखिए मीडिया एक माध्यम है कि जो नहीं हमेशा जानकारी उन तक तो पहुंच रही नहीं मेरी बात सुनिए। जैसे मीडिया एक माध्यम है लोगों की आवाज उठाना और मीडिया को लोग जब देखते हैं तो वो देश के कोने कोने तक उनकी आवाज जाती है। तो जब मीडिया हमारे मुद्दे को नेशनल मीडिया हमारे मुद्दे को उठाती तो वो देश के प्रत्येक व्यक्ति तक वो हमारी आवाज जाती, लेकिन हमारी आवाज मात्र मंत्रियों तक, मुख्यमंत्री तक सीमित रह जा रही है जो हमें न्याय देना ही नहीं चाहते। जब इनको लगता है कि नहीं इनकी आवाज हर एक व्यक्ति तक पहुंच रही है, हर एक व्यक्ति इनके पक्ष में जा रहा है, तब उनको लगता है कि नहीं इससे हमारा वोट में नुकसान हो सकता है, तब वो जाकर के हमारी बात सुनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि नेशनल मीडिया भी हमारे साथ नहीं है। मैं तो आप जैसे यूट्यूब चैनलों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आते हैं और हम लोगों की आवाज उठाते हैं। नहीं तो इस इको गार्डन में नेशनल मीडिया न कभी आते भी है तो बाइट दे करके चले जाते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं होती है कि टीवी पर उसे दिखा दें। तो ये स्थिति हमारे देश की है। ऐसा नहीं कि जिस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि ये धरना स्थल तो बना ही दिया गया है और ऐसा धरना स्थल बनाया गया जो 4 दीवारों के बीच में है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ की आवाज यहीं तक ही सीमित रह जाती है क्या? बिल्कुल सर, यहाँ की आवाज यहीं तक सीमित रह जाती है क्योंकि मैं भी कभी-कभी तो ये चीज अगर देखा जाए, क्योंकि आप भी जब अंदर आते होंगे, यहाँ पर भी जब मैं आता हूँ तो एक धरना यहाँ रहता है जो राज्य आजीविका मिशन वाले हैं, उनका प्रदर्शन, और सबसे बड़ी विडंबना मानी जाए क्योंकि जो कर्मचारी यही काम करते हैं, यही सफाई करते हैं, आज अपनी मांगों को लेकर यहीं पर धरना दे रहे हैं। तो धरना तो स्थल ही है और न तो कोई अधिकारी उनके पास आता है उनका संज्ञान लेने के लिए, न किसी के लिए नहीं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है ताकि बाहर किसी को ना पता चले कि यहाँ पर धरना दिया जा रहा है? देखिए कहीं न कहीं सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इसकी दीवार इतनी ऊंची करा दी है और इसको इतना बड़ा बना दिया कि अगर इसमें हम 1000, 2000, 10,000 की भी संख्या में आकर के चिल्लाएं तो हमारी आवाज इस इको गार्डन के बाहर जा ही नहीं सकती। और जो सरकार के काले कारनामे ये बाहर सोशल मीडिया पे नहीं जा सकते, लोग बाहर देख नहीं पाते। तो हम लोग इसी वजह से 500 अधिक दिनों से लगातार इस इको गार्डन के अंदर धरना करते थे, लेकिन जब हम लोगों को लगा कि नहीं अब हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, तो हम लोग अब इस वक्त इको गार्डन के बाहर जो रोड है उस पे बैठते हैं सुबह शाम। लेकिन जान का भी खतरा रहता होगा, तमाम गाड़ियां भी सामने से गुजरती होंगी, कितना डर लगता है? ऐसे जीवन से क्या, अगर हम जिंदा भी रहेंगे तो ऐसे जीवन से हमें क्या मतलब है? अगर जब हमारा मान सम्मान सब कुछ छीन लिया गया है तो मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए तो पैदा हुआ नहीं हूँ। अगर मेरा हक और अधिकार, मैं खुद जिसका हक और अधिकार छीन लिया गया, अगर वो अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़े तो फिर मुझे जिंदा सिर्फ रहने के लिए पैदा नहीं मेरे बाप किए हैं। मुझे मेरे बाप ने पैदा किया है तो मुझे इतना पता है कि अगर मेरा कोई हक और अधिकार छीनता है तो मैं उसे लड़ करके अपना हक और अधिकार लेना जानता हूँ। तो मैं इस सरकार से पिछले 563 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरने पे बैठा हूँ और आगे भी बैठा रहूंगा जब तक कि हमारी मांगों को मान नहीं लेते हैं। जी बिल्कुल, इसके पहले भी हम लोग लगातार बैठे रहे, 8 महीने लगातार आंदोलन किए थे। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 दिसंबर 2021 को हमारी डेलीगेशन से मुलाकात की थी। इसके बाद हमारी 6800 की लिस्ट निकाली गई थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हमारी नियुक्ति नहीं कराई गई और मामले को कोर्ट में ले जाकर फंसा दिया गया। और हम जब इनसे मिलने जाते हैं तो कहते हैं आपका मामला कोर्ट में। मैं कह रहा हूँ कि पूरी भर्ती 69,000 की कोर्ट में थी, लेकिन आपने अपॉइंटमेंट दिया
और ये कह करके कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है कोर्ट के अधीन रहेगा जब तक उसका अंतिम निर्णय नहीं आया। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा भी आप नियुक्ति पत्र दे दीजिए, मेरा भी कोर्ट के अधीन रहेगा, जो कोर्ट का आखिरी फैसला आएगा मैं भी मान लूंगा। जब जैसे अन्य लोगों को दिए हैं वैसे हमें भी दे दिया जाए। तो बहुत दुख है कि हमारी जो समाज के मंत्री विधायक हैं हमारी आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाते ही नहीं है। अगर हमारी आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते तो मुझे मुख्यमंत्री जी पे बिल्कुल भरोसा है कि अगर ये लोग मुख्यमंत्री जी के पास जाते तो वो जरूर बात को सुनते और हम लोगों के साथ न्याय हो जाता। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखें कि जो 563 दिन से धरना, अब तो अगर खाना बनाना भी सीख लिए हैं। हाँ बिल्कुल सर, परिस्थितियों में हम लोग ढल जाते हैं और सब कोई ढल जाता है। आप भी अगर किसी विषम परिस्थिति में हो तो आप भी उस परिस्थिति में ढल जाते हैं। हम लोग बना रहे हैं आज तहरी बना रहे हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? पहले भी हम आए थे तब भी तहरी बन रही, तो क्या सिर्फ तहरी ये देखिए, ये हम पिछड़े दलित परिवार के, हमारे पास इससे ज्यादा कोई संसाधन नहीं होते। हम लोग जितने संसाधन है डालो, जितने संसाधन है उन्हीं संसाधनों में हम लोगों को अपना काम करना है। तो गरीब लोग हैं, क्या ही करेंगे और क्या खा सकते हैं। धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी, हड़ताल पर भी बैठ जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी। अरे हम गरीब वर्ग के हैं, मजदूर वर्ग के हैं, हम लोग भूखे भी रह लेते हैं। कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन? प्रशासन जिम्मेदार होगा, माननीय मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे, बेसिक के अधिकारी जिम्मेदार होंगे, बेसिक के मंत्री जिम्मेदार होंगे। और ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी भाई। हम लोगों ने पत्र लिख के बोला है कि हमारे इतने लोग भूख हड़ताल पे हैं, ऐसा नहीं है। और मुखिया जिम्मेदार होता है भाई। जैसे परिवार में, आपके परिवार में आप बीमार होंगे, जिम्मेदार आपके पिताजी होंगे, आपके जो बुजुर्ग जन है वो होंगे। तो यही होगा ना, हमारे मुखिया तो योगी आदित्यनाथ जी है ना, वो जिम्मेदार होंगे। ये लड़ाई लड़ते चलते रहेंगे हम लोग। धरना जारी रहेगा। हाँ, धरना अनवरत जारी रहेगा। किस तरह से देख रहे हैं, जिस प्रकार से सदन में महिला आरक्षण की बात होती है और महिला सम्मान की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, और इन महिलाओं को से क्या होता है, क्या किसी, आप इधर से बना लो, सदन में बात होने से क्या हमको नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। बात वो नहीं है, बात फिर उनको जो है किस तरह से पीटा जाता है अपनी मांग को लेकर। 563 दिन से साथ में महिलाएं भी बैठी हैं, तो देश के लिए कितनी बड़ी है। देश के लिए शर्म की बात है, देश के नेताओं के लिए शर्म की बात है कि जब बेटियां बहन यहाँ ठंडे में, यहाँ खुले आसमान में रह रही हैं, सो रही हैं, तो ये बहुत बड़ी विसंगति है। सरकार को इस पर देखना चाहिए कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया जाते हैं, महिलाओं का सम्मान ही भाजपा का सबसे बड़ा एजेंडा है, लेकिन कहाँ है उस एजेंडे में हम 69,000 पिछड़े दलित अभ्यर्थी दिख रहे हैं? क्या पिछड़ी दलितों की बेटियां दिख रही हैं? क्या नहीं दिख रही हैं? और ये कहीं ना कहीं दुखदाई है, कष्टकारी है। इससे समाज में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और नुकसान भी होगा इस चीज का, जो भारतीय जनता पार्टी है। क्या चुनाव में भी असर डालेंगे आप? अरे बिल्कुल, हम लोग तो भैया क्यों को सामाजिक है, हम लोग सभी लोग 18+ हैं, सब वोटर हैं, हर तरीके से हम लोग दबाव डालेंगे। देखा जाए जिस प्रकार से 24 में इलेक्शन होने वाला है, इनका साफ तौर पर यही कहना, उस पर भी असर डालेंगे। लेकिन जिस प्रकार से देश के लिए या प्रदेश के लिए बात किया जाए, जिस प्रकार से महिला अभ्यर्थी हैं वो अपने हक के लिए जिस प्रकार से धरने पर बैठी हैं, अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि जिस प्रदेश में महिलाओं को अपनी मांगों को लेकर 563 दिन से धरने पर बैठना पड़ता हो, अपनी मांगों को लेकर बैठना पड़ता हो, ये सबसे शर्मसार करने वाली बात है। क्योंकि 563 दिन बहुत बड़ा समय होता है। जो अभ्यर्थी हैं वो किस तरह से कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री या फिर इनके पास का कोई मंत्री इनके पास नहीं पहुंच रहा है कि आखिर क्यों ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इनकी क्यों मांगे जो है, जो नियुक्ति है वो क्यों नहीं दी जा रही है। सहयोगी जयशरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।